तो लोगों का कहना है कि वहां पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत उस रास्ते पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उसे लिफ्ट दे देता है उसकी मौत निश्चित है। इसके अलावा जो उसे लिफ्ट नहीं देता है उसकी भी कुछ ही दिनों में बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसी कारण उस रास्ते के दोनों ओर मंदिर बनाया गया था ताकि इन घटनाओं में कमी आए। तो इसी में उस औरत के बारे में बात करें तो लोगों का कहना है कि सबसे पहले उसी औरत की मौत उस हाईवे पर हुई थी, जिसके बाद से ही यह घटनाएं घटनी शुरू हो गई। तो यही सब चीज मेरे कॉलीग मुझे बता रहे थे रांची जमशेदपुर नेशनल हाईवे के बारे में, जब मैं शुरू शुरू में रांची में नौकरी करने जाता था। पर मैं कई बार उस जगह से जा चुका था, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके अलावा मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। दरअसल उस दिन मुझे ऑफिस से घर जाने में काफी लेट हो गया था। इसके अलावा उस दिन सुबह से ही बिना रुके बारिश हो रही थी। तो इसी में करीब रात 8 बजे मैं अपने ऑफिस से अपने घर की ओर निकल पड़ा, जो कि करीब 60 किलोमीटर दूर था। बारिश के कारण उस रात सड़कें पूरी तरीके से सूनी थी। तो इसी में चलते चलते मैंने हाईवे की ओर अपनी गाड़ी घुमाई, तो वहां भी ना के बराबर मुझे गाड़ियां मिली। तो इसी में धीरे धीरे मैं नेशनल हाईवे के उस ओर जाने लगा जहां से घाटियों वाला रास्ता शुरू होता है। एक तरफ सड़क, दूसरी तरफ खाई। तो मैंने इसीलिए रोज की तरह अपनी कार की स्पीड को थोड़ा कम कर लिया। तो इसी बीच उस घाटी में जाते हुए मुझे कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी मैंने उसी सड़क के बगल में एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को खड़े देखा। तो पहले उसे देखते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई और मैं कार को उसके सामने से भगाने वाला था कि तभी मैंने जब उसे एक बार गौर से देखा तो मुझे वह एक साधारण औरत दिखाई दी। इसके अलावा उसके पैर भी मुड़े हुए नहीं थे, जैसे कि मेरी कॉलीग्स ने मुझे बताया था। तो इसीलिए मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। तो उसने रोते हुए मुझसे कहा कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, जिनको देखने के लिए ही वह अपने गांव जा रही थी। तो यह सब सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और न चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी कार में लिफ्ट दे दी। तो इसी में कार चलने लगी और इसी बीच उसने अपने बारे में मुझे बताना शुरू किया कि उसका नाम रेशमा है, इसके अलावा वह इसी गांव में रहती है, वगैरह वगैरह। तो इसी में यह सब बोलते बोलते वह अचानक उस रोड में हो रहे भूतिया घटनाएं और एक्सीडेंट्स के बारे में बोलना शुरू कर देती है। तो वह सब बोलते बोलते वह बोलने लगती है कि कुछ साल पहले जब उसके पापा की तबीयत बहुत खराब थी तो उसी एम्बुलेंस को अस्पताल ले जाते वक्त वह एम्बुलेंस खाई में जा गिरी और उन सब की मृत्यु हो गई। और यह बोलते ही वह जोर जोर से हंसने लगी और मेरे आंखों के सामने से वह अचानक गायब हो गई। और यह देखते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई और मैं कार को वहां से तेजी से भगाने लगा। पर मैं जिस भी जगह से जा रहा था वह मुझे उसी रास्ते के बगल में खड़ी भयानक तरीके से मुझ पर हंसती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसी में बहुत ज्यादा डर जाने के कारण मैं वहीं कार में बेहोश हो गया, जिसके कारण मेरे कार का एक्सीडेंट वहीं एक पेड़ के साथ हो गया। पर भगवान की कृपा से मैं बच गया और दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। इसके बाद मैंने जब इस घटना को अपने घर वाले, इसके अलावा अपने कॉलीग्स से शेयर किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मैं उस चुड़ैल के चंगुल से बच पाया।